नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, साथ ही उनकी व्याख्या सहित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो हमने यहाँ पर इनकी व्याख्या का विवरण दिया है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से इनकी व्याख्या की गई है और एक ही क्वेश्चन में आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि चित्तौड़ के किले से संबंधित है। और चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया है? चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन है आपका चित्रांगन मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा या रतन सिंह। ये चार ऑप्शन आपके सामने है और चारों ऑप्शनों के अब देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है चित्रांगन मौर्य। अब देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नोट ये लिखा है कि दुर्ग, जो कि दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये मालवा और गुजरात जाने वाला रास्ता होता है। उस रास्ते पर एक नदी पड़ती है, गंभीरी और बेड़च। इनका जो संगम है, जहाँ पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, वहां पर एक पठार है, मेषा का पठार, वहां पर ही एक किला बना हुआ है। तो चित्तौड़ का किला कहाँ बना है? चित्तौड़ का किला बना है दिल्ली और मालवा गुजरात जाने वाले मार्ग पर, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर, मेषा के पठार पर स्थित है। इसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में किसमें लिखा है? तो वीर विनोद एक ग्रंथ है जो कि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है और इसी श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है कि इसका निर्माण है मौर्य राजा चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। दुर्ग, जो कि चित्तौड़ का दुर्ग है, ये 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार हैं इसमें? कुंभा ने इसमें 7 प्रवेश द्वार बनाए हैं। पहला है पांडव पोल है। पहला कौन सा पोल है? पांडव पोल है। और इसके पास देवल यानी कि प्रतापगढ़ के जो रावल हैं, रावत हैं बाघ सिंह, उनका स्मारक बना है। तो बाघ सिंह का स्मारक कहाँ बना है? चित्तौड़गढ़ के किले में। और इस किले का वास्तविक नाम क्या है? चित्रकूट है। इस किले का वास्तविक नाम क्या है? चित्रकूट है। राजस्थान में किलों की दृष्टि से ये सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा दुर्ग है या किला है। इसकी जो लंबाई है वो 5.63 किलोमीटर और चौड़ाई है 8 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले को जीता था तो इसका नाम बदल दिया था और नाम बदलकर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद इसका नाम हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है और इस क्वेश्चन में है चित्तौड़ का किला। जो चित्तौड़ का किला है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कुंभश्याम मंदिर है कुंभलगढ़ का, समेदेश्वर मंदिर है, सतवीज देवरा है और तुलजा भवानी मंदिर है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है सतवीज देवरा, ये 27 जैन छोटे छोटे जैन मंदिर हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में भी पूछा गया है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, यानी कि उड़ना पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वो किस किले में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला है और गोकुंडा का किला है। तो ये किस किले में है? ये है कुंभलगढ़ किले में है। अब कुंभलगढ़ किले के बारे में देखते हैं। तो कुंभलगढ़ का जो किला है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा 1443 से 1453 के बीच में करवाया है। दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन मिश्री है। दुर्ग का जो शिल्पकार है वो क्या है? मंडन मिश्री है। और इस किले में एक पर्वतीय, ये किला क्या है? पर्वतीय दुर्ग है, यानी कि पहाड़ी पर बना है और इसे कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम है, देखिए अन्य नाम है, एक तो मतेंद्र, कुंभलपुर, माहौर, मेवाड़ की आंख। यह दुर्ग की विपत्ति के समय मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है? शरण स्थली कहलाता है। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कहलाता है। इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी है। और इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। चीन के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। आगे देखते हैं, चीन की दीवार है उसकी दूसरी सबसे लंबी वो दीवार है अपने कुंभलगढ़ के मंदिर की। इस दुर्ग पर इमारतें कौन कौन सी है? एक तो झाली बावड़ी है, मामा देवकुंड है, कुंभ श्याम मंदिर है, विष्णु मंदिर है, कुंवर पृथ्वीराज स्मारक है, यानी कि 11 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है। अन्य नाम यहाँ उड़ना पृथ्वीराज, झाली रानी की मालिया महल और पन्नादाय महल भी स्थित है। आगे देखते हैं, अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा है? अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना है, इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो नीचे से देखने पर इसमें
सिर की पगड़ी गिर जाती है। जैसे कि आप इस किले के ऊपर देखते हैं तो नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर जब देखेंगे तो आपके ऊपर अगर आपके सिर पर पगड़ी लगी है तो वो गिर जाती है। तो ऐसा अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है। तो इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या आलोचना है कि इस किले के बारे में कहा है कि ये बुलंदी पर, इतने बुलंदी पर बना है कि नीचे से देखने पर, ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है उसके पश्चात 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, मुगल सेना, जो पहली बार मेवाड़ के शासकों को छीन लिया था। मतलब शाहबाज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूफी संत जो हमीदुद्दीन दरगाह है वो किस किले में है? ये किस किले में है? ये है गागरोन के किले में। ये किस किले में? गागरोन के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिस पर लिखा है गढ़ बीटली के नाम से किस किले को जाना जाता है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। अचलगढ़ ऑप्शन है, सिवाना दुर्ग ऑप्शन है, तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है। ठीक है, कौन सा किला है यहाँ पर? ये किला है गढ़ बीटली, यानी कि गढ़ बीटली तारागढ़ का, जो अजमेर का तारागढ़ है उसके बारे में कहा गया है। गढ़ बीटली किसे कहा जाता है? अजमेर के तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ के किले, यहाँ पर बूंदी के किले को भी तारागढ़ कहा जाता है और अजमेर के तारागढ़ को भी कहा जाता है तारागढ़। लेकिन अगर क्वेश्चन आए गढ़ बीटली के नाम से किसे जाना जाता है तो अजमेर का तारागढ़ यहाँ पर आ जाता है इसका सही आंसर। बीटली पहाड़ी पर बना है इसलिए इसको बीटली गढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर का जो संस्थापक है अजिराज चौहान के द्वारा 1113 में इसका निर्माण करवाया गया है। तो ठीक 1113 में इसका निर्माण हुआ है और बीटली पहाड़ी पर स्थित है। और किसने बनवाया है? यहाँ जो संस्थापक है अजमेर का, अजमेर की स्थापना किसने की है? अजिराज के द्वारा। और इस किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? राजा अजिराज के द्वारा। मेवाड़ महाराणा रायमल का पुत्र है पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था तारा और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है तारागढ़। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? रायमल थे, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था तारा, तो तारा के नाम पर इसका नाम पड़ा तारागढ़ का किला। आगे देखते हैं, इस किले में जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 2855 फीट ऊंचाई पर है। अन्य नाम इनके क्या है? अन्य नाम है गढ़ बीटली इसका नाम है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर विश्व हेबर ने कहा है और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया है? इसे ही कहा गया है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कहा गया है। दुर्ग के भीतर मीरान शाह की दरगाह है। तारागढ़ के प्रथम मुस्लिम गवर्नर मीर सैयद गिरस्वार की है और घोड़े की मजार है। 5 बड़े जलाशय यहाँ पर हैं, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम लोदी का झालरा और बितारी का झालरा, बड़ा झालरा, ये सारे यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे यहाँ 14 विशाल बुर्ज बने हुए हैं, है ना, जिसमें ये निम्न है। ठीक है, ये कौन से निम्न है? एक घूंघट है, एक गोगड़ी है, फूटी है, यथा गोगड़ी है, फूटी बुर्ज है, रसकारिची है, संगार चौरी है, आर पार का अता है और जानो है। ठीक है, और जानो है और नायक का बुर्ज है और पीपली बुर्ज है, इब्राहिम बुर्ज है, दोराई का बुर्ज है और बोदरा बुर्ज है, इमली बुर्ज है और खिड़की है और फतेह बुर्ज है। ये 14 प्रकार के बुर्ज यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपन को कुंभलगढ़ में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई राव चंद्रसेन के द्वारा। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक। अब राव चंद्रसेन के बारे में देखते हैं। राव चंद्रसेन का जो शासन काल है वो 1562 से 1581 ईस्वी है। राव चंद्रसेन को क्या क्या नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का क्या है? पथ प्रदर्शक, और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक भी कहते हैं और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और पूछे गए हैं बहुत बार। इंपॉर्टेंट है ये कि किसे कहा जाता है महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। तो ये सब किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, और ये इंपॉर्टेंट है। मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था और द्वितीय पुत्र उदय सिंह को राज सिंहासन से वंचित कर दिया था और उसके बाद राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी कि मालदेव के कितने पुत्र थे? 3। एक तो राम सिंह जो ज्येष्ठ पुत्र था वो राम सिंह था,
दूसरा पुत्र था उदय सिंह। राम सिंह को यहाँ पर राज्य से निर्वासित कर दिया था और उदय सिंह को राज सिंहासन छोड़ने को कह दिया था, वंचित कर दिया था। और राज सिंह यहाँ पर राव चंद्रसेन यहाँ पर शासक बनता है मारवाड़ का। मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन राजा बनता है और राम सिंह ने 1564 में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के खिलाफ सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भी भेजी थी जोधपुर में और उसे जोधपुर पर अधिकार भी कर लिया था। उसके बाद जो राव चंद्रसेन जोधपुर में थे वहां से कहाँ चले गए, भाद्रजोणा चले गए। वहां पर मुगलों से संघर्ष करते रहे और सेना इकट्ठा करते रहे। उसी के बीच में नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा करवा दिया जाता है और 1570 में नागौर दरबार आयोजन होता है। और इस अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनसे अधीनता स्वीकार करवाना, यानी कि राजा महाराजा होते हैं उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करना। तो सबसे पहले देखिए, जैसलमेर के हर्राय, बीकानेर के कल्याण सिंह और उनके पुत्र राम सिंह और उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन का बड़ा भाई जो कि राम सिंह था, अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राव चंद्रसेन भाद्रजोणा से नागौर आए लेकिन दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो ये सभी राजा जो नाम लिखे हुए हैं, हर्राय हैं, कल्याणमल हैं, ठीक है, राय सिंह हैं, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह हैं और राम सिंह का जो चंद्रसेन का जो बड़ा पुत्र था वो है, ये नागौर दरबार में उपस्थित हुए और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जिसमें अकबर नाराज हो गया। अब यहाँ पर अकबर जो भाद्रजोणा चला गया, राव चंद्रसेन सभा में नहीं आया तो वो क्या हो गए, नाराज हो गए। अकबर क्या हो गए, इससे नाराज हो गए। 1581 में भाद्रजोणा पर वो जीत लिया। भाद्रजोणा पर भी उन्होंने क्या कर लिया, अकबर ने अधिकार कर लिया। अकबर ने वहां पर सेना भेजी और सेना के बाद में क्या हुआ, भाद्रजोणा पर भी अधिकार कर लिया। वहां से राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग चले गए और सिवाना को अपनी राजधानी बनाया। वहीं से सेना इकट्ठी करने लगे और 1574 में अकबर ने राय सिंह का नेतृत्व में एक और सेना भेजी और वहां पर सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए कि अकबर ने नागौर दरबार के समय ही 1570 में ही एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ पर नागौर दुर्ग में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था और अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान ही अकबर ने क्या करा, एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। उसके बाद 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया और इसी के साथ ही यहाँ पर अकबर का विरोध करते हुए राव चंद्रसेन जीवन भर, जो चंद्रसेन है वो जीवन भर भटकता रहा और अंत में सारण की जो पहाड़ियां हैं सोजत पाली में, वहीं पर उनका निवास रहा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो सारण की पहाड़ियों में उनका मृत्यु हो जाती है। राव चंद्रसेन राजस्थान का पहला जो वीर नायक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अपनी स्वाधीनता के लिए चुनौती दी थी। 1581 से 1553 में जोधपुर में खालसा नियुक्त कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस सिंधु सरस्वती सभ्यता में महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र था कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है और ये मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर एक नदी बहती है घग्गर नदी और इसी घग्गर नदी का जो पूर्व नाम है वो है सरस्वती। तो यहाँ पर सरस्वती की नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ है और इसी के पेटे पर विकसित ये सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं और कार्बन 14 ट्रेडिंग पद्धति से इसकी तिथि का पता चलता है जो कि 2300 ईस्वी है। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसकी जो तिथि की बात की जाए तो 2450 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद हम बात करें कि हड़प्पा जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। ये परीक्षा में पूछा गया है, पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद हम कालीबंगा की खोज के बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है, अमलानंद जोश ने की है और 1952 में इसकी खोज की है। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल और बी के थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर के द्वारा इसकी उत्खनन कार्य करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदियां मिले हैं। 7 अग्निवेदियां बोले या अवन कुंड बोले वो मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इस जो मिले हैं
इनसे ये पता चलता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर क्या थे, धार्मिक क्रिया पर विश्वास करते थे, धर्म कांड में भी विश्वास करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और ग्रिड पैटर्न पद्धति पर कृषि का प्रमाण भी मिला है। यहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष मिलने के साथ ही यहाँ पर विश्व का जुते हुए खेत का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ से मिले हैं और भूकंप और जौ की खेती और गेहूं की खेती उगाने के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, जिसको ग्रिड पैटर्न के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से प्राप्त जो सेंधव लिपि है मृत पात्र पर लिपि की गई है और इसको ओवरलैपिंग से यह सिद्ध होता है कि लिपि दाहिने से बाइने ओर लिखी जाती है, दाहिने से बाइने ओर लिखी जाती है। इसकी जो राजधानी है इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। उसके बाद कालीबंगा दो भागों में विभाजित था। पहला जो भाग था उसको दुर्ग और जो निचला भाग था उसको नगर कहा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता में सड़कों के किनारे चबूतरे, नालियां और पक्की ईंटों से बने हुए मकान, पक्की ईंटें से बना हुआ और कच्ची ईंटों से बना हुआ मकान, पक्की ईंटों से बने हुए नालियां, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में 6 के किवाड़ और मुद्रा, व्याघ्र अंकन मुद्रा एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से हमें शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा मतलब एक बालक मिला यहाँ से और उस पर शल्य चिकित्सा हो रही थी और एक कपड़े में लिपटा हुआ उसरा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आज हमने जो वीडियो देखा है और इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर कालीबंगा से सभ्यता और बहुत सारे इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चन देखे। चित्तौड़ का किला देखा, कुंभलगढ़ का किला देखा। शायद आपको वीडियो में कोई ना कोई मिस्टेक नहीं लगी होगी और शानदार लगा होगा वीडियो भी आपको। तो यहाँ से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो की आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।